सौरभ धामने लिखते हैं कि प्रणाम अनंत श्री। लैंग्वेज इज़ द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बट लैंग्वेज ओनली क्रिएट्स कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज गाइड्स टुवर्ड्स ट्रुथ बट आल्सो लैंग्वेज इज डिसेप्टिव। प्लीज़ कमेंट। वो लिखते हैं कि भाषा ही एकमात्र माध्यम है संप्रेषण का। भाषा एक तरह की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग पैदा करती है। भाषा सत्य की तरफ ले जाती है, लेकिन जो भाषा है वो बड़ी छलावे से भरी हुई है, डिसेप्टिव है। इस पर कृपया बताएं। देखिए सौरभ, बिल्कुल ठीक है। भाषा एक सेतु है, एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके माध्यम से हम जुड़ते हैं। बेशक लैंग्वेज इज डिसेप्टिव, भाषा छलावे से भरी है, लेकिन ये माध्यम ही इतना चमत्कारिक है जो हमको शब्द से पार भी ले जाता है। शब्द का उपयोग करके ही हम निःशब्द में भी चले जाते हैं। शब्द का उपयोग ही हमको सत्य की तरफ इशारे भी करता है। शब्द में अटके नहीं, ये जरूरी है। तुमने लिखा है कि वो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग पैदा करती है भाषा, तो करती है। प्रोग्रामिंग ठीक है, कंडीशनिंग भी ठीक है। जैसे आज के वक्त में तुम विज्ञापन देखते हो ना कि दाग अच्छे हैं, कुछ अच्छा करते हैं तो दाग भी अच्छे हैं। पहले तुमने सुना था कंडीशनिंग हटा दो, प्रोग्रामिंग हटा दो, कोई कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए। वो पहले के लोगों की समझ थी। आज के इस हाईटेक टाइम में जब हम सारे मैकेनिज्म को समझते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि सारी फंक्शनिंग कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग की ही है। एक भाषा एक किस्म की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग पैदा करती है, तो दूसरी भाषा सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक चयन, चुनाव, उनकी श्रृंखला, उनका संयोजन, आयोजन, एक नए किस्म की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग पैदा करती है। तो ठीक है ना, नई प्रोग्रामिंग, नई कंडीशनिंग पहले की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग को रिफॉर्म करती है, अपडेट करती है, और फिर उस कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से व्यक्ति जीने लगता है। भाषा ये काम करेगी और इसको हम भाषा के साथ ही इसकी कोडिंग करेंगे। व्यक्ति के अंतर मन में जो इसकी कोडिंग है वो भाषा के माध्यम से ही होगी, शब्दों के ही माध्यम से होगी। लेकिन इस प्रोग्रामिंग में शब्द, भाषा और प्रेजेंस ये सब मिल जाते हैं। अंत में जो बचता है वो हमारा व्यवहारिक जगत, हमारा जो फंक्शनल वर्ल्ड है वो बच जाता है, हमारा क्रियात्मक जगत है वो बच जाता है, वो आवश्यक है। तो इसलिए बहुत ही सावधानी से, सचेतन होकर भाषा और शब्दों को सुने, उनका उपयोग देखें, और फिर वो हमको मुक्त करने का काम भी करेंगे। जो भाषा और शब्द बांधते हैं वही हमको मुक्त भी करते हैं। कोई भी रस्सी हो, कपड़ा हो, उसके जो सिरे गांठ लगाते हैं वही सिरे उस गांठ को खोलते भी हैं। उनके उपयोग पर निर्भर करता है। एक तरह से उनको घुमाना गांठ लगाता है, और एक तरह से उन सिरों को घुमा देना गांठ को खोल देता है। तो एक तरह का घुमाव एक तरह की कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग है, और एक तरह का घुमाव अलग तरह की कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग है। दोनों हैं कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग ही, अलग अलग उनकी उपयोगिता है। इसलिए भाषा का उपयोग दोनों तरह से किया जाएगा। मनुष्य के शोषण के लिए भी किया जाएगा, मनुष्य के एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी किया जाएगा, और मनुष्य को मुक्त करने के लिए भी किया जाएगा। ये तो निर्भर करता है हमारी सजगता, हमारी सतर्कता पर, और अस्तित्व की अनुकंपा पर, उसकी ग्रेस पर।